तो चलिए आज जानते हैं श्रीमद् भागवत की रचना कैसे हुई। द्वापर युग में महर्षि पराशर के पुत्र के रूप में सत्यवती के गर्भ से तेजस्वी योगीराज वेद व्यास ने जन्म लिया। व्यास जी त्रिकाल ज्ञानी थे, उनकी दृष्टि अचूक थी। एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती नदी में आचमन स्नान करके एकांत में नदी के किनारे पवित्र स्थान पर बैठे चिंतन कर रहे थे। उन्होंने ध्यान लगाया तो लोगों को भौतिक कष्टों से दुखी देखा। प्रजाजन को किसी न किसी अभाव का कष्ट था। उनमें नास्तिकता बढ़ती जा रही थी। वे भाग्यहीन दिखाई देने लगे थे। वेद व्यास ने सोचा, लोकहित कैसे हो। उनके मन में आया कि चातुर्होत्र यज्ञ द्वारा मानव हृदय शुद्ध एवं पवित्र हो जाता है। उन्होंने जनहित का ध्यान रखकर इस महान यज्ञ को सरल बनाया। इसके 4 भाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद। इनके अतिरिक्त इतिहास एवं पुराण को उन्होंने 5वां वेद बनाया। इन वेदों के भी विभिन्न भाग बनते गए। समस्त मानव जाति को इसका लाभ कराने हेतु व्यास जी ने इन्हें अधिक से अधिक सरल बनाया। महाभारत की रचना कर व्यास जी ने समस्त मानव जाति को कल्याण किया। यह सब करने के बाद भी महर्षि को तृप्ति नहीं हुई। व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे एकांत में जाकर बैठते थे। उनको अब भी संतोष नहीं था। वे निरंतर जन कल्याण की चिंता करते रहते थे। वे मन ही मन विचार करने लगे, मैंने महाभारत की रचना की, निष्प्रभाव से वेदों को भी सरल बनाकर मानव जाति को धर्म, कर्म और कल्याण के मार्ग बताए, फिर भी मेरा मन असंतुष्ट है। मुझे अपूर्ण सा लग रहा है। चिंतामग्न महर्षि नदी के प्रवाह की ओर देखते हुए बैठे थे। उसी समय नारायण नारायण कहते देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए। व्यास जी ने आदर पूर्वक नारद जी की पूजा की, आग्रह पूर्वक उन्हें बिठाया। नारद जी ने उनकी चिंताग्रस्त मुद्रा देख ली। वे बोले, महाभाग महर्षि व्यास, आपने महाभारत की रचना करके अद्भुत कार्य किया है। आप बधाई के पात्र हैं, पर आप तो जैसे किसी शोक में पड़े दिखाई दे रहे हैं। वीणा पाणी नारद की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, मुनि, आप साक्षात ब्रह्मा के पुत्र हैं। आप तो सबके मन की बात जानते हैं। मेरी व्यथा को भी आप जान गए हैं। आप ही मुझे बताएं कि मुझे क्या कमी रह गई है। नारद ने कहा, महर्षि, आप परम ज्ञानी हैं। आप में कोई कमी नहीं है, किंतु आपने भगवान के निर्मल यश का गान नहीं किया। अब आप भगवान कृष्ण की लीला का गान करें, आपको शांति मिलेगी। भक्ति से अपने ज्ञान को पूर्णता मिलेगी। अपने ज्ञान भंडार में ईश्वर भक्ति मिला लीजिए, इससे जन कल्याण होगा। यह कहकर नारद जाने लगे। व्यास जी ने पूछा, देवर्षि, आप विश्व परिक्रमा करते करते भगवान की लीला का प्रचार करते हैं, इसका क्या रहस्य है। नारद हंसकर रुक गए। उन्होंने कहा, मेरा पूर्व जन्म का इतिहास। व्यास जी ने कहा, आप अपने पूर्व जन्म की गाथा सुना दे। नारद ने कहा, व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। वह ब्राह्मणों के घर में साफ सफाई तथा बर्तन मांजने का काम करती थी। चातुर्मास में ब्राह्मण लोग पूजा पाठ एवं यज्ञ करते थे। उस समय वह उनकी सेवा में रहता। बालक होते हुए भी मैं कोई चंचलता नहीं करता था। खेल कूद से दूर रहकर मैं उनकी आज्ञा का पालन करता था और कम बोलता था। मेरी सेवा से पंडित प्रसन्न होते थे। अपने पात्रों में बचा अन्न वे मुझे देते थे। उनके सत्संग में रहने के कारण मेरा हृदय शुद्ध हो गया। उन्हीं की तरह भजन पूजन में मेरी रुचि बढ़ने लगी। मैं प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनता। महात्माओं के कीर्तन भजन सुनने से मेरे मन में कृष्ण भक्ति पैदा हो गई। पल भर रुककर नारद ने कहा, महात्माओं के प्रस्थान के बाद मैं अपनी माता के पास आ गया। एक दिन प्रातःकाल मेरी माता गौ का दूध दूहने बाहर निकली। सर पर पैर पड़ गया और इससे मेरी माता की मृत्यु हो गई। मुझे भगवान की प्रेरणा थी। मैं घर से निकला और उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। पहाड़, मैदान, नदी, नाले पार करता मैं एक भयंकर जंगल में गया। मेरा शरीर थक गया था। भूख प्यास सता रही थी। वहां एक झरना दिखाई दिया। मैंने वहीं स्नान किया, जल पिया और पीपल के नीचे बैठ गया। मेरी थकावट उतर गई थी। मैंने भगवान को नमस्कार किया और उनका नाम स्मरण करने लगा। मेरी आंखों से आंसू आने लगे। हृदय में भगवान का स्वरूप प्रकट हुआ। मैं मोहित हो गया। आंखें खोलकर मैं उसी स्वरूप को ढूंढने लगा। मैं भागा भागा भगवान को पुकारता रहा। मुझे ज्ञान हुआ कि अब मेरी सारी मोह माया छोड़कर केवल भगवान का कीर्तन ही करते रहना चाहिए।
मैं उसी स्वरूप में निमग्न हो गया। कुछ समय बाद मेरी मृत्यु हो गई। 1 सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जागे और सृष्टि रचने लगे, तब उनके शरीर से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं प्रकट हो गया। पूर्व जन्म के संस्कार के कारण मैं भगवान की भक्ति में डूबा रहा और इस जन्म में भी तीनों लोकों में बिना रोक टोक विचरण करता हूँ और अखंड रूप से भगवान का नाम स्मरण करता हुआ भ्रमण करता रहता हूँ। अपनी कथा सुनाकर देवर्षि नारद ने वीणा बजाते हुए वहां से प्रस्थान किया। महर्षि वेदव्यास ने नारद को बारंबार नमन करते हुए अपने आश्रम में जाकर भगवान की लीला का वर्णन करने वाले श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना प्रारंभ कर दी।